Let's first address the blockages question. So ये question हर webinar में आता है, but we'll answer it again. Swami ji is here, he will answer it. Can blockages be removed? Okay. Can we come out of BP medicine permanently? Just hold on, please. Just give me a moment. So blockages, why the heart has started creating blockages in the 20th and 21st century only? 100 साल पहले कितने लोगों को blockages होते थे? Humanity has been existing for millions of years. लाखों सालों से है ना हम लोग यहाँ. ये blockages का issue पिछले ये 25-30 साल में ही क्यों आ रहा है? क्या पहले blockages नहीं होते थे? पहले हार्ट अटैक तो होता ही नहीं था. 100 साल पहले किसी को हार्ट अटैक ही नहीं होता, और एटलीस्ट हार्ट डिजीज नहीं होता. मे बी हार्ट अटैक बिकॉज ऑफ फियर और समथिंग और एन एक्सीडेंट, बट हार्ट डिजीज तो नहीं होता. तो हमको समझने की जरूरत है ब्लॉकेजेस क्यों होते हैं. बिकॉज योर हार्ट इज लूजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ फंक्शनिंग. आपका शरीर 3 स्ट्रेंथ पे काम करता है. स्ट्रेंथ ऑफ फंक्शनिंग, the strength of transformation and the strength of expression. ये 3 स्ट्रेंथ होने चाहिए आपके अंदर फंडामेंटली, तब जाके काम. नाउ स्ट्रेंथ ऑफ फंक्शनिंग इज द ऑर्गन स्ट्रेंथ. इसको आप कहते हैं हार्ट का स्ट्रेंथ, लिवर का स्ट्रेंथ, फंक्शनल स्ट्रेंथ. देन द सेकंड फैक्टर इज ट्रांसफॉर्मेशनल स्ट्रेंथ. एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफॉर्म करना, इसी को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. And the third strength is strength of expression. किस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं. Your voluntary function, ability to see, hear, speak, ये सारे के सारे strength of expression. Strength of functioning को हम दक्षिण बल ऐसा कहते हैं. और because of दक्षिण बल, दक्षिणाग्नि happens. The energy of functioning happens. इसीलिए even for the humanity to exist, there has to be a dakshin bala. This is the primary requirement. इसलिए आपको बताया गया ना, दक्ष प्रजापति से शुरुआत हुई ह्यूमैनिटी. So in realistic terms, the force which helps you to function is dakshin bala. अगर ये कमजोर हो गया तो फिर क्या हो. सपोज करो आप पानी डाल रहे हो प्लांट्स को, और एक प्लांट दूर है. योर पाइप कैन नॉट गो देयर. यू वांट टू वाटर दैट प्लांट ऑल्सो. क्या करेंगे आप? दूर धार को दूर ले जाने के लिए क्या करेंगे? आप नोजल को दबा देते हैं ना, आपने ब्लॉक क्रिएट कर दिया. ब्लॉक जैसे ही क्रिएट करते हैं, प्रेशर तेज हो जाता है, और वो काम जो आप नहीं कर पा रहे वो हो जाता ना. ऐसे ही हार्ट भी कर रहा है. उसका फंक्शनल यानी दक्षिण बल कमजोर होगा तो वो ज्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगा. तो दक्षिण बल को आप ठीक कर देंगे तो उसको ब्लॉकेज की जरूरत नहीं है. लेकिन एक और बात कहूं, ब्लॉकेजेस इज अ नॉर्मल थिंग, नॉर्मल पार्ट ऑफ योर हार्ट. अगर टीनेज में ब्लॉक्स नहीं होंगे तो अ पर्सन कैन नॉट सर्वाइव मोर देन 30 इयर्स ऑफ एज. 30 साल की उम्र से ज्यादा वो सर्वाइव नहीं कर पाए. तो ब्लॉकेजेस जरूरी है, मगर ब्लॉकेजेस को हैंडल करने का उपक्रम जो हार्ट का स्ट्रेंथ है वो भी होना चाहिए. कोलैटरल्स, आपके हार्ट में कोलैटरल्स क्यों हैं? अलग अलग जहां पे जिन आर्टरीज में ब्लड फ्लो होता है उसके साथ में एक और जगह बनी हुई है, आर्टरी बनी हुई है, उस पर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा. क्या वेट कर रहा है वो कि ये ब्लॉक हो जाए तो हम वहां से ब्लड फ्लो करना है. तो आपका नेचुरल बाईपास होता है. लेकिन आपको अगर डरा दिया जाए, आप अगर हल्का सा दर्द हो रहा है, अगर उसको झेल जाए तो नेचुरल बाईपास हो जाएगा आपका. आपके हार्ट की उम्र 5 साल बढ़ जाएगी, मगर आप एंजियोप्लास्टी करा लेंगे तो आपकी हार्ट की 5 साल उम्र कमजोर हो जाए, कम हो जाएगी. तो ये डर का जो राजनीति है ना, इससे थोड़ा निकलना पड़ेगा, थोड़ा तपस करना पड़ेगा, है ना. आप एक बात बताइए, लॉन्ग जंप करना है आपको, ठीक है, लंबा कूदना, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा लंबा कूदेंगे या बिना प्रैक्टिस किए लंबा कूदेंगे? जितना प्रैक्टिस करो, जितना फंक्शन करो, उतना फंक्शनल एबिलिटी बढ़ती है. तो आपको तो रोक दिया कि कुछ मत करो, मरने का पूरा इंतजाम कर दिया.
तो अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी भी करते हैं, चलते भी हैं, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बल वृद्धि होगी। अब हार्ट का प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो कुंभक करना पड़ेगा। अब भाई हाथ पांव का तो आप कर सकते हो, हार्ट का कैसे प्रैक्टिस कराओगे? इनवॉलेंट्री है तो कुंभक से ही होगा, और तो कोई चारा नहीं है। कौन सा भोजन करके आपका हार्ट स्ट्रांग हो जाता है? कौन सी दवाई खा के हार्ट स्ट्रांग हो जाता है? सबकी दवाई खा के ही तो हार्ट कमजोर हो रही है, क्योंकि डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हो। आपका शरीर दवाइयों के लिए डिजाइन नहीं है, उसमें दवाई डालेंगे तो इसकी हालत खराब हो जाएगी। तो आपको समझना पड़ेगा, हम जड़ खत्म कर रहे हैं ब्लॉकेजेस के। एक तो ब्लॉकेज की जरूरत को खत्म कर रहे हैं, दूसरी चीज क्या खत्म कर रहे हैं? अगर ब्लॉकेज हो भी तो कोलेटरल बनने की जो नेचुरल क्षमता है उसको बढ़ा रहे हैं। आपको हम प्रॉब्लम से निकाल देंगे। एक और रिसर्च आपको बताऊं, अभी तो आपको ब्लड प्रेशर कितना लगता है? 120/80 नॉर्मल है। अभी यूरोप ने 140/90 कर दिया। किसी समय ये 180/110 हुआ करता था। महात्मा गांधी का ब्लड प्रेशर 220/110 रहता था हमेशा, कभी कोई दवाई नहीं खाई। तो आइडियाज पे हेल्थ नहीं होगा, है ना? आपको असलियत पे आना पड़ेगा, कभी ना कभी तो आना पड़ेगा। कभी ना कभी तो आप देखेंगे हार्ट अटैक हैज बिकम द नंबर वन, और हार्ट डिजीज हैज बिकम द नंबर वन कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। और भी इसके बारे में बात की जा सकती है, बट दिस इज नॉट एन एजुकेशनल प्रोग्राम एज सच। आपको रिस्क आपका जो है कोई दवाई नहीं घटा रही है। आप दवाई खा के जो ब्लड प्रेशर को अगर मेंटेन करके रखेंगे और ये सोचेंगे मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो रिसर्च कहती है कि दवाई खाने से आप प्रॉब्लम को कम नहीं करते हैं। यानी अपने रिस्क को कम, जो डिजीज है उसके प्रोग्रेशन को आप कम नहीं करते हैं। उस पे तो करना पड़ेगा आपको काम, तभी आपकी लाइफ अच्छी होगी। If there is a family history, early family history of heart ailments, can this be avoided or delayed in future? Dakshinagni is something which is responsible majorly for the genetic modification of your body. अब इतना बड़ा स्टेटमेंट मैंने बोल दिया, आप तो इससे भी बड़े बड़े स्टेटमेंट सुनते रहते हैं ना। एलोपैथी में नामकरण संस्कार तो बहुत अच्छा करते हैं, ठीक किसी चीज को भी नहीं करते। तो दक्षिण बल, ये आपका एफर्ट मेकिंग एबिलिटी जो है, यही आपके जेनेटिक्स पे इंप्रेशन डालता है, यानी जेनेटिक्स को चेंज करता है। तो पहली बात, क्या आपका जेनेटिक्स चेंज हो सकता है? 99% आपका जेनेटिक्स चेंज होता है, इसे एपीजेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, ये नए मॉडर्न रिसर्च की बात कर रहा हूं। तो ये एपीजेनेटिक्स यानी जेनेटिक्स को चेंज करने का काम कैसे किया जा सकता है? जब आप एपीजेनेटिक ट्रिगर दो बॉडी को। अगर शरीर को एपीजेनेटिक ट्रिगर देंगे ना तो वो चेंज हो जाए। कुंभक क्या है? वही एपीजेनेटिक ट्रिगर है। इससे आपके जेनेटिक्स को आप चेंज कर सकते हो। दूसरी चीज आप इंश्योर कर सकते हो कि ये आप ट्रांसफर नहीं करो किसी और में, और आप इंश्योर कर सकते हैं कि बच्चों में ये नहीं आए। आप इंश्योर कर सकते हैं अगर आप जेनेटिकली वीक हैं किसी चीज में तो वो प्रॉब्लम नहीं है। जेनेटिक्स का मतलब प्रॉब्लम आपको आएगा ऐसा नहीं है। जेनेटिक्स का मतलब होता है वो वीकनेस है, उसको आप, उस पर आप काम कर लीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आए। पर उस पर काम करने का तरीका नहीं था, क्योंकि एलोपैथी तो दवाइयों में डील करता है, केमिकल्स में डील करता है। तो उनके पास कोई तरीका नहीं है शरीर पे काम करने, मगर हमारे पास हजारों सालों से तरीका, उसी को सही तरीके से इस्तेमाल करना कुंभक थेरेपी। दैट्स इट। तो क्या आप इंश्योर कर सकते हो? 100% इंश्योर कर सकते हो कि जो जेनेटिक्स आपके पिताजी या आपके पूर्वजों की थी वो आप पे नुकसान ना करे, जो आपका जेनेटिक्स है वो आपके बच्चों पे नुकसान ना करे। हम यही चीज, गर्भाधान एक प्रोग्राम हम रन करते हैं, और गर्भ संस्कार, अष्टांग गर्भ संस्कार करके प्रोग्राम रन करते हैं। उस प्रोग्राम में अगर आप देखेंगे, जो बच्चे हैं, एक ही पेरेंट के दो बच्चे, बिना कुंभक किए हुए एक बच्चा और कुंभक करके एक बच्चा, दोनों में जमीन आसमान का। और जो दवाइयां छूट रही हैं लोगों की, जो हेल्थ फैक्टर्स इंप्रूव हो रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं? कहीं ना कहीं हम जेनेटिक्स पे प्रभाव तो डाल ही रहे। ये
कुंभक से पॉसिबल। I'm suffering from high BP due to thyroid. Can both problems be resolved by Kumbhak? This is a very question at a very, very tight spot because the thyroid program begins tomorrow morning. If you can answer that. We usually say what happened first. पहले क्या हुआ? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने बताया तीन बल आपको अब बोल रहा हूं क्योंकि आपको ट्रेनिंग नहीं मिली, आपको ट्रेनिंग किसी और चीज में मिली है, तो आपके लिए थोड़ा समझने में थोड़ा डिफिकल्ट है, पर आप बहुत अच्छे से रिलेट कर। दक्षिण बल फंक्शनल एबिलिटी, दूसरा एबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशनल फोर्स जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है ना। ये बल, इसको हम कहते हैं गार्हपत्य बल। गार्हपत्य बल नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, संस्कृत के नाम है। और तीसरा एबिलिटी है आह्वानीय बल, यानी एक्सप्रेशन एबिलिटी, एबिलिटी टू एक्सप्रेस। ये तीनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आपका फंक्शनल एबिलिटी कम होगा तो आपका मेटाबॉलिक एबिलिटी भी कम हो जाएगा। अब इसका प्रूफ कहां मिलेगा आपको? देखिए, एक चीज तो आपको बताया जाता है। क्या बताया जाता है? भाई ब्लड प्रेशर है तो डायबिटीज हो जाएगा, डायबिटीज है तो ब्लड प्रेशर। ये दोनों बहनें हैं जो अलग नहीं रह सकती, ये तो बोला जाता है। अब मैं आपको इससे भी पीछे थोड़ा बता दूं, डायबिटीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है। ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज स्पेसिफिकली गार्हपत्य दक्षिणाग्नि का डिसऑर्डर है, और आपका ब्लड प्रेशर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, दैट मींस गार्हपत्य का डिसऑर्डर। ये दोनों आपस में जुड़े। आपका फंक्शनल एबिलिटी कम होगा तो ट्रांसफॉर्मेशनल एबिलिटी भी कम होगा। अब आपको मैं एक स्टेप और आगे लेके जाता हूं, आपका थायराइड भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये दो केसेस में ज्यादा देखा जाता है, फीमेल का प्रोटीन का इकोसिस्टम सेंसिटिव होता है, तो जब भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा उसके प्रोटीन का इकोसिस्टम में इंपैक्ट आ जाएगा, वो प्रोटीन एलर्जिक हो जाएगी। वही थायराइड की प्रॉब्लम। मेल में ये ग्लूकोज को लेके ज्यादा है, इसीलिए आप देखेंगे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर दो तरीके से एक्सप्रेस हो रही है सोसाइटी में। एक तरीके से मेल में ज्यादातर डायबिटीज के रूप में, और फीमेल में ज्यादातर थायराइड के रूप में एक्सप्रेस हो रही है। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ही। तो दक्षिणाग्नि अगर वीक होगी, गार्हपत्य वीक हो जाएगा, आह्वानीय भी वीक हो जाएगा। आह्वानीय अग्नि जो है या फिर आह्वानीय बल जो है वो मेंटल में चला जाता है, माइंड की तरफ में चला जाता है, सटल है थोड़ा। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आपका शरीर अलग अलग काम नहीं करता। ये तो आज के टाइम पे आपको अगर लिवर दिखाना है तो डॉक्टर को अलग डॉक्टर को दिखाना है, हार्ट दिखाना है तो अलग डॉक्टर को दिखाना है, लेकिन लिवर और हार्ट बिना एक दूसरे के काम नहीं करते। एक चीज आप निकाल के देख लीजिए, है ना। आपका लिवर हार्ट के बगैर काम नहीं करता, आपका हार्ट आपकी किडनी के बगैर काम नहीं करता, आपकी किडनी आपके थायराइड के बगैर काम नहीं करती है, और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमारी सबको एक इंटीग्रेटेड एंटिटी में देखने का जो ज्ञान का पक्ष था, जो नॉलेज सिस्टम था, वो हमने तोड़ दिया। तो अब क्या हो रहा है? अब प्रॉब्लम आ रही है। साइंस भारतीयों की देन है, इसको ऐसे लोग चुरा के ले गए जिनका इंटेलिजेंस लेवल ही कम। तो पूरे तरीके से भाई चोरी का माल तो हजम नहीं होता, कहीं से कहीं तो निकलेगा। 300 साल में हमने दुनिया बर्बाद कर दी। सबसे बड़ी बात है, इतना बेवकूफ कोई होता है कि अपना ही शरीर जिस डाल पे बैठे उसी को काट दे? हमने अपना ही शरीर बर्बाद कर दिया। तो वापस से इसको एक अलग तरीके से देखने की जरूरत है, तभी सोल्यूशन मिलेगा, और वो मिल रहा है। आप लोगों को चाहिए कि नहीं, वो आपको डिसाइड करना है। Somebody's mother has been advised heart wall resolved by therapy, by surgery, and somebody's father is facing the prospect of getting a pacemaker. Can they be helped through this therapy? See, once a particular weakness reaches a certain physical aspect of your body, आपका दक्षिणाग्नि बल कमजोर हुआ, और कमजोर होते होते साथ में और फैक्टर्स वीक होने शुरू हुए, और वाल्व कमजोर हो गया। क्या उसको रिवाइव किया जा सकता? अब मैं आपको दो बातें बताऊंगा। पहली बात, हाँ 100% उसको रिवाइव किया जा सकता है, लेकिन क्या आपके पास टाइम बचा है? क्या आपके पास में इतना एफर्ट
आप लगा पाएंगे उसको रिवर्स करने के? तो टाइम रहते अगर आप काम करना शुरू करें शरीर पे तो इसको बड़ी आसानी से रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन एक थ्रेशहोल्ड के बाद में बड़ा मुश्किल हो जाता है, उस इंसान का अपने ऊपर ही काम करना मुश्किल हो जाता है। आप अगर कमजोरी के इस स्तर पे आ जाएं जहां बिस्तर पकड़ लें तो कहां काम कर पाएंगे अपने, वहां पे इश्यू आता है। अब दूसरा पक्ष ये है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई जहां आप काम कर ही नहीं पा रहे, ऐसे टाइम पे और कोई अगर चारा नहीं बचे तो सर्जरी करवा सकते हैं, मगर सर्जरी करवाने के बाद में भी आप कैसे इंश्योर करेंगे कि वो सक्सेसफुल रहे आपके अंदर और आपका जीवन सक्सेसफुल रहे या आप जीवन जी पाए और लंबा? क्योंकि कोई भी इंटरवेंशन आपकी लाइफ को तो खत्म कर देता और आपकी लाइफ को मुश्किल कर देता, ठीक है ना? तो पहली बात, आपको अपने शरीर को मौका देना चाहिए, क्योंकि रिकवरी इस बॉडी का स्ट्रेंथ है। दवाई से रिकवरी नहीं होती, सर्जरी सपोर्ट होता है ना? चाहे वो आप कोई जड़ी बूटी भी ले लें, वो सारा सपोर्ट है। रिकवरी तो आपकी बॉडी करती है, रिकवरी तो आपकी बॉडी का रिकवरी स्ट्रेंथ ही करता है, तो उसको एक मौका जरूर दें। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ गई जो बहुत इमरजेंसी काइंड ऑफ अ सिचुएशन, जहां पे कि वाल्व ऑलमोस्ट कोलैप्स हो रहा है, तो उस वक्त में सर्जरी एकमात्र सहारा रहता है। वो सर्जरी आप करवा सकते हैं, मगर सर्जरी सक्सेसफुल हो इसके लिए क्या करना? दोबारा से आपको अपने शरीर पे काम करना पड़ेगा, होमवर्क करना ही पड़ेगा। तो अगर सिचुएशन इतनी ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है तो गिव योर बॉडी अ चांस, अपने शरीर को एक मौका दीजिए, इस पे थोड़ा काम करके देखिए, हो सकता है आपको सर्जरी की जरूरत ही नहीं पड़े। ज्यादातर केसेस में सर्जरी को अवॉइड किया जा सकता है, कुछ केसेस में नहीं किया जा सकता। पर्सन गॉट बीपी आफ्टर कोविड इन्फेक्शन, तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए, शायद ब्लड थिक हो गया है, वेदर कुंभक विल हेल्प रिवर्स इट? अच्छा, एक बात बड़ी मतलब आपको समझने लायक बात है, आप लोग समझिए इस बात को। ब्लड का थिक होना अच्छी चीज है या खराब चीज? इसी से तो आप बचते हैं। अगर ब्लड कोगुलेट नहीं होगा, थिक नहीं होगा, तो आप कैसे बचेंगे? जरा से कट से आप यू विल ब्लीड टू डेथ। तो ब्लड कोगुलेशन इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी। अब दूसरा पक्ष रखते हैं, आपके शरीर के अंदर क्यों जम रहा है ये? यानी आपने अंदर कोई बहुत बड़ा रिस्क क्रिएट कर दिया। भाई शरीर तो गलती नहीं करता, आप गलती कर सकते हैं। दिस बॉडी इज जस्ट एक्सेप्शनल, ये कभी अपने को नुकसान नहीं करे, आप नुकसान कर सकते हैं इसको। तो आपने ऐसा रिस्क क्या क्रिएट कर दिया अंदर? पहला रिस्क, आप केमिकल बॉम्बिंग कर रहे हो बचपन से, एवरीबॉडी इज अ ड्रग एडिक्ट। तो केमिकल बॉम्बिंग, क्या शरीर केमिकल्स के लिए बना हुआ था? तो आपने जब शरीर के अंदर केमिकल बॉम्बिंग कर रहे हो तो देयर इज अ चांस ऑफ क्लॉट। शरीर अपना ब्लड को थिक करके बचाएगा अपने आप को, नहीं, लेकिन वही बचाना आपके लिए फेटल हो जाएगा। तो पहली बात तो ये कि क्यों रिस्क क्रिएट कर रहे हो, ये सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, अब एक बहुत और इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने रखता हूं। दक्षिणाग्नि एक और फैक्टर है जिससे कि आपके बॉडी में पानी को आप रोक सकते हैं। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो आपके बॉडी की है वो दक्षिणाग्नि के थ्रू कंडक्ट होती है, और वही हार्ट हेल्थ है। अब ये आपको रिलेट कीजिए, आपके आसपास में पानी कहां है? जमीन के नीचे पानी कहां गया? यू हैव लॉस्ट प्रॉक्सिमिटी ऑफ वाटर। नॉट ओनली दैट, आपने आसपास तो पानी खो दिया, लेकिन आपके शरीर के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई। आप जब डिहाइड्रेट होते हैं तो आपको हार्ट बीट ज्यादा लगता है कि नहीं लगता? थोड़ा दस्त करवा के देखिए, आपका हार्ट ज्यादा बीट करने लग जाएगा, आपको हार्ट की कमजोरी एकदम से लगने लग जाएगी। अब आप एक दवाई खाते हो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, जो कि कॉम्बिनेशन में जनरली यूज किया जाता है, अलग अलग भी यूज किया जाता है। हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड, लोसार्टन पोटेशियम, टेलमीसार्टन पोटेशियम, टेल्मा, लोसाकार, तोजार, रिपेस, ऐसा करके आप खाते होगे ना चीजें। वो क्या करता है? वो आपके शरीर में से पानी निकाल देता है।
जब भी शरीर से पानी निकलेगा आपका हार्ट वीक हो जाएगा। तो हार्ट की वीकनेस तो हम बना रहे हैं ना, फिर कहते हैं नहीं जी हार्ट अटैक हो गया। अरे आप हार्ट अटैक करवा रहे हो, उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि हार्ट अटैक हो गया। जब भी आप एंटीबायोटिक खाते हैं आपका बॉडी डिहाइड्रेट होता है। आप कोई भी केमिकल डाल दीजिए शरीर में, शरीर डिहाइड्रेट होगा। डिहाइड्रेट क्यों होगा? क्योंकि सफाई करने लग जाता है, वो रिस्क में आ जाता है, तो वो निकालता है उसको, पानी के जरिए ही निकालता है, वो पानी में मिक्स करके ही निकालता है। डू यू नो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हैज बिकम अ वेरी कॉमन फैक्टर इन इवन यंग पीपल, क्योंकि शरीर में हम इतना रिस्क क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या आप अब जाके कहीं क्लॉट हो जाए, दिमाग में स्ट्रोक हो गया, कहीं क्लॉट कहीं पे हो गया, कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या इसको हम हटा सकते हैं? क्या इसको हम रोक सकते हैं? सवाल यह है क्या रोक सकते हैं? दवाई खा के तो आप बढ़ा रहे हो, तो इसको सर्जरी करके आप बढ़ा रहे हो, क्योंकि सर्जरी एक्सटर्नल इंटरवेंशन इज अ रिस्क फॉर द बॉडी। फिर आपको स्टीरॉयड देके बॉडी को बेहोश करके रखा जाएगा काफी समय तक। अगर हार्ट वाल्व भी रिप्लेस करना है तो स्टीरॉयड का 6 महीने का कोर्स होगा ना। स्टीरॉयड का मतलब क्या होता है? आपने अपने बॉडी की सेंसिटिविटी और डिफेंस मैकेनिज्म को डाउन कर दिया, नहीं तो वो फेंकेगा। आप कुछ भी डालोगे शरीर के अंदर वो फेंक देगा। तो स्टेरॉइड से आप उसकी स्ट्रेंथ को ही खत्म कर देते, फिर मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन आएंगे, इसको रोक नहीं पाएंगे। ऐसी सिचुएशन में बच्चे कैसे रह सकते? क्योंकि आप तो सिचुएशन ऐसी क्रिएट करें जहां जीना भी मुश्किल है शरीर के लिए। फॉर दिस बॉडी इवन टू सर्वाइव इज वेरी डिफिकल्ट। तो इफ यू हैव मोर रेजिलियंस, अगर सहन शक्ति आपके शरीर की ज्यादा होगी ना, झेलने की क्षमता ज्यादा होगी, तो बच जाएंगे आप, नहीं तो कोलैप्स कर जाए। तो झेलने की क्षमता कैसे बढ़ाएंगे? इंटरनल स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएंगे? वो आप कुंभक से ही कर सकते हैं। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कुंभक इज एसेंशियल फॉर एवरीबॉडी। किसी ने बोला था सरकारी हॉस्पिटल में करवा दो, बिल्कुल करवा दीजिए, आप करवाइए ना। हम तो बोल रहे हैं, हमें तो बहुत लोग चाहिए जो कि हेल्प कर सके, तो आप करवाइए। और ये ह्यूमैनिटी के लिए एसेंशियल है, अर्जेंटली नीडेड है। आपको दवाई से भी बचना है तो कुंभक चाहिए, आपको इंटरवेंशन, सर्जिकल इंटरवेंशन से भी बचना है तो भी कुंभक चाहिए, आपको एनवायरमेंट से बचना है तो भी कुंभक चाहिए, आपको रिस्क फैक्टर जितने भी हमने क्रिएट करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन में रिस्क फैक्टर जो क्रिएट किया उससे बचना है तो भी कुंभक चाहिए। आपका शरीर ही आपको बचा सकता है, दुनिया में कोई और चीज नहीं बचा सकती। प्लीज वर्क टुवर्ड्स योर बॉडी, दिस बॉडी नीड्स हेल्प एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। प्लीज इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस बॉडी। Lady has just got menopause recently. BP detected 3 weeks back. Other reports are normal, but sleep issues are there. Is this the program for her, or should she be opting for some other program? See, मेनोपॉज के बाद आप कैसे हैंडल करें, अभी तक हमारे पास में प्रोग्राम नहीं है उसके लिए। बट वन थिंग इज श्योर, द हार्मोनल चेंज इज इंपैक्टिंग द फंक्शनल एबिलिटी ऑफ योर बॉडी। दैट मीन्स आपको बीपी क्यों आ रहा है, आपका व्यान पक्ष, और अगर कई लोगों को मूड स्विंग्स आते हैं, एंजाइटी लेवल्स बढ़ जाते हैं, तो ऑब्वियसली दक्षिणाग्नि पे इंपैक्ट आ रहा है, मेटाबॉलिक फैक्टर पे इंपैक्ट आ रहा है। नाउ आवर प्रोग्राम वर्क्स इन अ डिफरेंट मैनर। कैसे काम करता है हमारा प्रोग्राम? वी डायग्नोज यू। तो हम क्या करते हैं, हम डायग्नोसिस करते हैं एंड वी रीच आउट टू द कॉज ऑफ वॉट एवर प्रॉब्लम इज हैपनिंग इन योर बॉडी। जो भी कारण है उस पर पहुंचते। वी गिव यू कस्टमाइज मेथड्स ऑल्सो। आपको अलग से हम बिल्कुल अलग तरीके भी देंगे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एंड विल कस्टमाइज द मॉड्यूल दैट यू हैव लर्नड ऑल्सो। तो एक चीज तो श्योर है कि we will find out what is the root cause and will treat that particular root cause. So most of the issues can be handled through just one program. अगर कोई और major challenges हैं, that can be looked separately, but majorly in these kind of cases, mostly almost all the problems can be handled just by one program. So you can join this program and you can make sure that I can almost give you a little surety
that most of your problem will be handled. Is this part of pranayam or derivative? I'm still at loss to comprehend Dakshin Bal, Dakshinagni Bal. Pranayam, see, whatever is being marketed well, a narrative gets created, a social narrative gets created. अब प्राणायाम करने के लिए भी कुंभक की जरूरत होती है. So let's do an experiment. करें experiment? Should we do an experiment? तो आप हाथ को ऐसे बांध लीजिए. Just move your hand as fast as possible. See, you hold something back. किसी चीज को रोकते हैं, आपकी सांस रुकती है. You can do it again. दोबारा से करके देखिए. जितना फास्ट आप उसे मूव करना उतना आपकी सांस रुकती जाएगी. Right? So now let's do something else. Let's do fast breathing. Rapid breathing करें, fast breathing. Inhalation, exhalation very fast. 1 सेकंड में 4 बार. Still you hold something in your body to make it fast. तो आप पीछे देखिए. फास्ट ब्रीदिंग के लिए भी आप कुछ पकड़ रहे हैं, पीछे कुछ होल्ड कर रहे हैं. विदाउट होल्डिंग यू कैन नॉट डू एनी फंक्शन. तो प्राणायाम करने के लिए भी होल्ड चाहिए, वो कुंभक चाहिए. चलने के लिए भी कुंभक चाहिए. बॉडी मूवमेंट के लिए भी कुंभक चाहिए. हार्ट मूवमेंट का अलग कुंभक है. तो नो फंक्शन कैन हैपन विदाउट द सेकेंड होल्डिंग फैक्टर. दिस इज द डुअलिटी ऑफ लाइफ. बिना एक सपोर्ट के आप स्पेस में चले जाइए. ट्राई टू वॉक. यू विल नॉट बी एबल टू वॉक, बट यू कैन मूव योर हैंड्स. हाथ चला सकते हैं, पर हाथ चलाने के लिए आप अपने बॉडी का सपोर्ट लेते हैं ना. चलने के लिए कोई सपोर्ट नहीं है, इसलिए चल नहीं पाते. तो मूवमेंट विदाउट कुंभक नहीं होता. तो प्राणायाम करना है तो भी कुंभक चाहिए. योगा करना है तो भी कुंभक चाहिए. यम नियम करना है तो भी कुंभक चाहिए. समाधि करना है तो भी कुंभक चाहिए. लेकिन हार्ट बीट के लिए भी कुंभक चाहिए. चलने के लिए भी कुंभक चाहिए. बोलने के लिए भी कुंभक चाहिए. तो कुंभक इज द फंडामेंटल ऑफ डायनामिज्म ऑफ लाइफ. तो प्राणायाम हम आपको नहीं करवा रहे. व्हाई वी आर सेइंग दैट प्राणायाम नहीं करवा रहे? क्योंकि हमें आपको समाधि नहीं देना. कोई भी योगा की किताब उठाएं, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ योगा फैक्ट्री? योगा फैक्ट्री से निकलता क्या है? समाधि, मुक्ति, मोक्ष, यही निकलता है. कोई भी योगा की किताब उठा लीजिए. यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि. आपको समाधि मिलेगी. तो आपको चाहिए क्या समाधि? आपको चाहिए तो आप किसी गुरु के पास में जाए, है ना. हम यहां पे समाधि नहीं दे. यहां पे हम आपकी हार्ट की हेल्थ देंगे. यहां पे हम आपको लाइफ देंगे. सो यू आर कंफ्यूज बिकॉज नोबडी हैज एक्सप्लोर्ड दिस एरिया. समबडी हैज picked up one thing and promoted it rigorously. तो आपके दिमाग में वही अटक. जो सोशल साइकी है वही आप जानते हैं. यू आर नॉट थिंकिंग ऑन योर ओन. आप अपने से सोच भी नहीं रहे. जो आपको सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है वही आप सोच रहे. बट ये भारतीय सभ्यता फ्रीडम की बात करती है. ये इकलौती सभ्यता है जो फ्री होने की बात करती है. आइडिया में फंसने की बात नहीं करती. तो आपको अभी अपने एजुकेशन सिस्टम से थोड़ा फ्रीडम चाहिए. तब जाके आपको असली चीज दिखेगी. ये एजुकेशन सिस्टम भी प्रोपेगेंडा है. Can incontinence and constipation issues be resolved? Venkat, could you elaborate what is incontinence? And is this the program for that? Okay, I'll tell you. I'll ask you something. Will you feel hungry if you're constipated? Nahi na? So if you're constipated, do you know every functionality of your body gets impacted? Do you know Parkinson happens because of constipation?
हाँ, यस आई गॉट दैट, इनकॉन्टिनेंस तो मुझे मालूम है। तो क्या आपको मालूम है कि पार्किंसन कॉन्स्टिपेशन के कारण होता? क्या आपको मालूम है कि जो आप भूल जाते हैं उम्र के साथ साथ चीजें, हाँ, तो भूलना, रात को नींद नहीं आना, उसमें कॉन्स्टिपेशन और आपका डाइजेशन का फैक्टर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। ये अभी इसीलिए मैं आपको, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, देर आर लॉट ऑफ वर्क नीडेड टू बी डन। ये जो फिरंगियों ने ये साइंस चुरा चुरा के जो काम किया ना, ये तो इतने बुद्धिमान है नहीं, इन्होंने चीजों को डिस्टॉर्ट कर दिया। इसीलिए नए जो रिसर्चर्स आ रहे हैं वो उन्हीं को खत्म कर रहे हैं। पहले कहते थे कोलेस्ट्रॉल खराब, आप कहते हैं कोलेस्ट्रॉल तो अच्छी चीज। तो 50,000 साल का एक्सपेरिमेंट, ये 5 साल के एक्सपेरिमेंट के लिए आपने छोड़ दिया। देयर इज लॉट ऑफ वर्क नीडेड टू बी डन इन द एरिया ऑफ रिसर्च, अनबायस्ड रिसर्च। ये सारे बायस्ड रिसर्च होते हैं, ये दवाई बेचने के लिए रिसर्च होते हैं, और किसी तरीके से आपको दवाई खिला के आपकी हालत खराब की जा रही है। हालत खराब करने से किसी को मतलब नहीं है जब तक कि उनको पैसा मिलता है। तो कॉन्स्टिपेशन जब हम इसे कहते हैं, अब देखिए आयुर्वेद की अगर आप बात करें, इवन आयुर्वेद इज डिस्टॉर्टेड नाउअडेज। आयु मीन्स बेसिकली अलाइवनेस। आयुर्वेद मीन्स द साइंस ऑफ अलाइवनेस, बट आयुर्वेद को हमने साइंस ऑफ जड़ी बूटी बना दिया। There is only 2% जड़ी बूटी in Ayurveda. 98% is how to increase the aliveness of this body. आयुर्वेद में भी एक नियम है कि जब तक ट्रांसफॉर्मेशनल फैक्टर, क्योंकि आयुर्वेद वर्क्स ऑन द ट्रांसफॉर्मेशनल फैक्टर, ट्रांसफॉर्मेशनल फैक्टर ठीक नहीं करेंगे, यानी दीपन पाचन पहली स्थिति है आयुर्वेद की। सबसे पहले दीपन पाचन किया जाता है, यानी योर डाइजेस्टिव फैक्टर इज इंप्रूव, देन विरेचन किया जाता है, यानी आपके बॉडी की सफाई की जाती है। सो विदाउट विरेचन दीपन पाचन नहीं होगा, यानी डाइजेस्टिव फैक्टर ठीक नहीं। तो वंस योर डिटॉक्स फैक्टर इज इंपैक्टेड, एंड नाउअडेज सी हाउ मेनी डायलिसिस centers have opened up. Kidney issues, kidney relates to the detox aspect of your body. अगर मर्म शास्त्र की बात करें, मर्म में 3 मर्म मेन माना गया है। शीरस, या दैट मीन्स योर ब्रेन, द सेकेंड वन इज हार्ट, द थर्ड वन इज योर एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ये एक्सक्रीटरी सिस्टम जब हम कह रहे हैं तो इट रिलेट्स टू योर यूरिनरी और यूरिनरी कॉन्टिनेंस। तो ये इश्यू, नॉट ओनली दिस, do you know how many people facing erectile dysfunction? Do you know how many people facing sperm related issues, prostate related issues? तो वापस से मैं आपको बताऊं कि ये जब हम एक फैक्टर, डिटॉक्स फैक्टर की बात करें, तो कॉन्स्टिपेशन आल्सो रिलेट्स टू दैट। बट एक और चीज बताऊं, मैंने बताया आप एंजाइटी रिस्क बढ़ा देंगे ना, तो आपका बॉडी कॉन्स्टिपेशन में आ जाता है। तो आप जब भी दवाई खाते हैं, आपके बॉडी को कॉन्स्टिपेशन की तरफ में, बचाने की तरफ में जाता है। आपको मालूम है जब कोई इमरजेंसी हो जाती है आपके घर में, तो यू गेट कॉन्स्टिपेटेड। आपको मालूम है इफ योर नर्वस सिस्टम इज ओके, व्हेन देयर इज अ रिस्क यू गेट कॉन्स्टिपेटेड। इफ योर नर्वस सिस्टम इज वीक, इफ देयर इज अ रिस्क, आप होल्ड नहीं कर पाएंगे, your frequent bowel movement will happen. So irritable bowel syndrome is a common thing at this point of time. Irritable bowel syndrome बड़ी कॉमन है, और डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यू तो बहुत कॉमन, हम तो ध्यान भी नहीं देते इतना। एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स, ऐसी बहुत सारी चीजें। सो can you come out of this? If you reduce the risk factor, you can come out of this. One thing, but reducing the risk factor will not improve the metabolic factors of your body. Reducing the risk factor will not improve the dakshina bala of your body. So अगर आप इस पे काम करते हैं,
improvement, and apart from that, you also take a supportive thing to come out of this, or help in coming out of your, or you do not have constipation, take some help. साथ में आप वो रिस्क फैक्टर या अपने बलों को अगर इंप्रूव करेंगे, यू विल गेट अ परमानेंट सॉल्यूशन फॉर दिस. यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एक और रीजन से मैं बता रहा हूं, अब आप इसको रिलेट कीजिए. डू वी हैव दैट काइंड ऑफ अ टाइम? बिकॉज तो व्हाट यू डू, व्हाट यू कैन डू, आप प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए, उसमें बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी. Yes, we are running out of time. There are also questions on psoriasis, etc., which we have answered earlier also. There's a different program. If you only have psoriasis or skin, please leave your numbers. So it's time to close the webinar. What we would like, if you have questions, if you have concerns, तो अपना नंबर छोड़ के जाइए, both here as well as on Facebook. और सबके कैमरास ऑफ है, चुपके से बैठ के पीछे पॉपकॉर्न खा के सब कुछ देख रहे हैं, तो कैमरा ऑन कीजिए. there is a thing called the Great Indian Farewell. See, people are still alive. Anupam Yadav is there, Satish Vyas जी हैं, अभिजीत भोसले, इक्तिदार, काफी लोगों ने they have already signed up for the program. So people who have signed up for the program, they will be removed from the WhatsApp group. And if you have questions, etc., do post them in the WhatsApp group. We'll try to answer that. And on that note, thank you so much for joining in. बहुत सारे सवाल पूछे गए, तो अब सबसे बड़ा एक ही सवाल है, क्या आप इससे बाहर, आप बीपी या हार्ट प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं कि नहीं? सिंपल, और कोई सवाल नहीं. हमने आपको जो तरीका है वो बताया है, टेस्टिमोनियल शेयर किए हैं, और हम और भी शेयर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में. सो people of all age groups starting from 40 to 57 to almost 75, they have, or 80 also, there benefited from Kumbhak. Is there any EMI scheme, etc.? People who have any kind of financial challenge or want EMI scheme, please leave your number so that the team can talk to you. People who are asking for psoriasis or arthritis program, arthritis का अलग से program होता है. If you only have that, leave your number so we can guide you to that program. तो सवाल एक ही है, क्या आप कुछ करना चाहते हैं या चुपचाप बैठे रहना चाहते हैं? तो चुपचाप मत बैठिए. ऑलराइट, एक कदम आगे बढ़ाइए. बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये तो आगे बढ़ेगा, कुंभक तो आगे जाएगा. सवाल ये है कि क्या आप साथ में आ रहे हैं या इंतजार करेंगे? इंतजार करने का समय है कि नहीं, तो वो आप देखिए. On that note, this is Navneet Kapoor signing off on behalf of Swami Raj Vibhu and my entire team at Astika. Namaskar.